हाय दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम धर्मेंद्र है। आज मैं कुदरा ब्लॉक में आया हूँ। यहाँ बाबा जय गुरुदेव के उत्तराधिकारी पंकज जी महाराज का सत्संग प्रोग्राम चल रहा था। पीछे महाराज जी लोग हैं, तो पूछते हैं। सर, थोड़ा सा अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम राम गोपाल पाल है। ग्राम मेहनौना है। पोस्ट मतलब ये है कि सिल्लो, थाना लालगंज, ब्लॉक कुदरा, और हम ब्लॉक संस्था के जो हैं उपाध्यक्ष हैं। यहाँ कहाँ आए थे? ये महाराज जी का कार्यक्रम यहाँ लगा हुआ था। इसी कार्यक्रम में हम लोग आए थे और हम लोग सक्रिय कार्यकर्ता हैं। अगला कार्यक्रम कहाँ होने वाला है? आपके यहाँ धौरुखोर महादेवा में है। वहाँ महाराज जी की गाड़ी जा कर के आधे मतलब दूरी तक पहुँच चुकी होगी, लालगंज तक लगभग। वो वहाँ कार्यक्रम 2:30 बजे से है। कहाँ के लोग यहाँ आए थे? कहाँ के लोग ये तो नहीं बताया जा सकता, लेकिन भीड़ आपके सामने है। आप इसको देख लीजिए कितनी जनसंख्या है यहाँ। जैसे आप क्षेत्र के हैं तो कुछ स्थान का नाम लोकल बता दीजिए। स्थान का नाम तो अब समझ लीजिए, यहाँ मेहनौना, मसूरिया और जगन्नाथपुर, माधोपुर और गोरखपुर के आदमी, कबीर नगर के आदमी भी यहाँ आए, फैजाबाद के भी आए हुए हैं। बहुत दूर दूर के लोग आए। तो महाराज की बातें सुनकर लोगों को क्या लग रहा, कैसा? अच्छा लगा सब लोग सुन करके, और महाराज जी से शिक्षा दीक्षा लेकर के और सब लोग गए। अच्छा उनके लिए वो है, मन सद्भावना प्रकट करके जा रहे हैं सब कि बहुत अच्छा कार्यक्रम है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। महाराज जी बहुत अच्छा बोलते हैं और तमाम मतलब संपत संप्रदायों से अलग बोलते हैं। इनकी भाषा बड़ी अलौकिक है, प्रेम की भाषा है। सबको प्रेम से सिखाते हैं, किसी की निंदा आलोचना नहीं करते। भगवान प्रभु प्राप्ति का मार्ग बताते हैं और उस मार्ग को लेकर के सब लोग गए हैं। यानी सबको सुखी बनाने के लिए, अच्छा समाज के निर्माण के लिए महाराज अच्छी बातें बताते हैं। अच्छे समाज के निर्माण के लिए महाराज जी का सबसे पहला ये उद्देश्य है कि सभी लोग शाकाहारी सदाचारी बने, मद्यपान रहित बने, और इसी से मतलब देश का, समाज का और पूरे भारत और विश्व का कल्याण होगा। और इसी के द्वारा सज्जु आएगा। हम लोगों का अथक परिश्रम, शाकाहार सदाचार, मद्यपान निषेध, सद्भावना शोभा यात्रा, ये महाराज जी का बराबर निकला करता है काफिला, और इसी के तहत हम लोग काम किया करते हैं। हमारे ब्लॉक में 3 कार्यक्रम बराबर प्रचार के चलते हैं। एक 1 तारीख को, एक 10 तारीख को, और फिर एक 20 तारीख को, और फिर एक 10 तारीख को, यानी 30, 20 और 1 तारीख। इस तरह का प्रोग्राम कभी यहाँ हुआ था? ऐसा कार्यक्रम तो कभी नहीं हुआ था। ये पहला कार्यक्रम, और इसे महाराज जी इसके पहले तिलका देवी इंटर कॉलेज में आ चुके हैं। मेरा नाम सुरेंद्र चौधरी है। मैं छेड़िया का निवासी हूँ, और ऐसा भव्य कार्यक्रम यहाँ कभी देखने को नहीं मिला। हजारों की संख्या में लोग यहाँ आकर के और सत्संग सुने, इसका लाभ उठाए। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम। जहाँ ये कार्यक्रम हो रहा है, आप उनके व्यवस्थापक जी के लड़के हैं, और आपकी ही देखरेख में श्री जंग बहादुर चौधरी जो हैं, उन्हीं की देखरेख में ये कार्यक्रम संपन्न हुआ है। और सब लोग, हमारे संस्था के लोग भी बहुत खुश हैं, और सारी व्यवस्थाएं उन्होंने बड़ी सुचारू रूप से अपने तहत किया है। इससे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री जगन्नाथ शर्मा जी हैं, उनका भी बड़ा अच्छा सहयोग रहा है। तो इतनी गर्मी में आपने अच्छी व्यवस्था कैसे की, कुछ बताएंगे? ये सब सत्संगी भाई की सहयोग से सारा कार्यक्रम बहुत ही सुंदर रूप से संपन्न हुआ। बहुत ही खुशी की बात है, और बहुत ही जान लीजिए दिल गदगद हो गया इस कार्यक्रम को देखते हुए। इतनी संख्या में लोग जुटे। हाँ, बिल्कुल इस तरह का कार्यक्रम जो है भविष्य में आगे करना चाहेंगे। हम जो है बहादुरपुर ब्लॉक के हैं। हमारा ग्राम फूलपुर है, जिला बस्ती के निवासी हैं। हमारा जो है कार्यक्रम बहादुरपुर में कल 3 बजे से था, और हम लोग भी काफ़ी संख्या में यहाँ आकर के महाराज जी के इस जो है कार्यक्रम में सम्मिलित हुए हैं। क्योंकि हमारा पड़ोसी ये ब्लॉक है, इसलिए हम लोग यहाँ आए और गुरु महाराज जी के कार्यक्रम को हम लोग देखे। यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है, और सुचारू रूप से लोगों ने अपना योगदान दिया है, और महाराज जी के एक एक वाक्य को यहाँ के लोगों ने सुना है, और हमें उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि वो जो है इसका पालन करेंगे। हम डॉक्टर बीपी यादव हैं। हमारा घर कबरा है।
जो है कुदरहा ब्लॉक है, थाना लालगंज है। तो हम बाबा जी के शिष्य हैं। जो है बाबा जी का जो उद्देश्य है अच्छे समाज का निर्माण करना है। इसी उद्देश्य से ये अपने शिष्यों के माध्यम से और पूज्य महाराज जी जो उनके उत्तराधिकारी हैं उनके माध्यम से समाज के अच्छे निर्माण के लिए यह कार्यक्रम लगातार हो रहा है, जिससे कि आने वाले समय में लोग अच्छे समाज का निर्माण करके बचें और लोगों को बचाएं, शाकाहारी बनाएं, सदाचारी बनाएं, तभी अच्छे समाज का निर्माण होगा। तो क्या आपने पूरे प्रवचन को अच्छे से सुना है? हाँ, प्रवचन को हमने सुना है। क्या बातें आपको प्रवचन में सबसे अच्छी लगी, कुछ बताना चाहेंगे? प्रवचन में जो महाराज जी का उद्देश्य है वो अच्छे समाज के निर्माण करना ही है, सदाचारी बनाना है, और तभी युग परिवर्तन होगा जो है। और दूसरे ये है कि जीवात्मा को इस लोक से अपने निज धाम को पहुंचाना है, यही उनका मुख्य उद्देश्य है। जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमारे पूज्य गुरु महाराज जी ने नामदान दिया। उन्होंने 5 नाम को बताया है हम लोगों को। उनका आप नित्य जो है ध्यान भजन सुमिरन करना जो है, उसी के माध्यम से आपके अंदर वो शब्द उतरेगी और शब्द की डोरी पकड़ करके अपनी जीवात्मा को जो अपने निज धाम आप पहुंचाएंगे जो है। आज हमारे पूज्य महाराज जी भी जो है उसी रास्ते पर लोगों को ले जा रहे हैं। अपने गुरु महाराज के श्री चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करके दया कृपा की याचना करते पूज्य महाराज जी। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। अब पूज्य महाराज जी ने आपके बैठने का संकेत कर दिया। आप अपने स्थान पर बैठ जाइए सम्मान के साथ। देखो प्रेमी भाई बहनों, श्रद्धा सुमन अर्पित करके स्वागत अभिनंदन करते हुए जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। उठा संभाल करके उठो। स्वागत की इस श्रृंखला के बाद चलो भाई पूज्य महाराज जी अपने गुरु महाराज का पावन संदेश लेकर के पधारे हुए हैं। हमारे सबका परम सौभाग्य है पूज्य महाराज जी के पावन चरण कमलों में श्रद्धा पूर्वक निवेदन करते हैं कि वो जो संदेश संकल्प बनाकर मथुरा आश्रम से चले हैं अपनी अमर वाणी से प्रेमी भाई बहनों को सुनाने समझाने की कृपा करें, ताकि आपकी अमर वाणी से प्रेरणा प्राप्त करके लोग मानव जीवन की अनमोल सांसों का उपयोग करके इस मनुष्य शरीर को सफल, सार्थक और कामयाब बना सके। बोलो जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए इस सत्संग समारोह में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को
सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, हम आप परम सौभाग्यशाली हैं कि ऐसे कलिकाल में हम लोगों को ये मानव तन, ये मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ। उससे भी परम सौभाग्य की बात है कि मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम लोगों को सत्संग सुनने का ये अवसर मिल रहा है। जब जन्म जन्मांतरों के शुभ पुण्य कर्म संचय होते हैं, तब बड़े ही सौभाग्य से ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त होता। सत्संग जल जो कोई पावे, मैलाई सब कट कट जावे। यह ऐसा जल है जहां कौवा स्नान करता और हंस बन करके बाहर निकलता। हम लोग अहो सौभाग्यशाली हैं। ये अवसर हम लोगों को मिला हुआ। जो भी वचनवाणियां आज आपको सुनाई जाएं, बड़े ही प्रेम के साथ एक एक वचन को बड़े ध्यान से सुनिएगा और उस पर अमल करिएगा, क्योंकि ये सत्संग है। संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। यह तो बड़ी गलत बात है कि अगर हमारी अकल के मुताबिक कोई उस मालिक की भक्ति नहीं करता तो हम डंडे और तलवारें दिखाना शुरू कर देते, उसे डराना और धमकाना शुरू कर देते। हमें तो उसे प्रेम से समझाना चाहिए कि भाई इस रास्ते पर चल करके हमारा ये फायदा हुआ। अगर तुम्हारी अकल में आता है तो तुम भी इस रास्ते पर चलकर अपना फायदा उठा सकते हो। सत्संग कैसे जानिए, जैसे कै नाम वखान। सत्संग वह जगह है जहाँ केवल शब्द या नाम का प्रचार किया जाता है। मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार पैदा किया जाता। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, संतों महात्माओं के सत्संग में कभी किसी जात और बिरादरी, किसी कौम या मजहब या किसी भी व्यक्ति विशेष की कभी कोई निंदा चुगली आलोचना या किसी की बुराई नहीं की जाती। हरे नर नारियों, जब हम लोग इस संसार में पैदा हुए तो ना कोई जात और बिरादरी लेकर के आया, ना कोई कौम या मजहब लेकर के आया, ना कोई अपना नाम लेकर के आया। सिर्फ नंगे रोते हुए हम लोग इस संसार में पैदा हो गए। बाद में जो औजार उस परम पिता परमात्मा ने बख्शे,
मन बुद्धि और चित्त, उससे जब हमारे अंदर चेतना आ गई, तब हमारा नाम पड़ गया, कर्म के अनुसार हमारी जाति बन गई। धीरे धीरे हमारा फैलाव दुनिया में होता चला गया। आवाज कम करो, सेट कर लिया करो पहले से। हमने बाल बच्चे बना लिए, हमने रिश्ते नातेदार बना लिए, हमने कुटुंब परिवार वाले बना लिए, हमने जमीन जायदाद हासिल कर ली और इसको अपना समझ करके हम आप यहीं पर बैठ गए। फिर जब जाने का वक्त आया तो फिर आपको यहाँ से नंगा करके भेज दिया गया। ना आपके साथ आपका नाम गया, ना आपके साथ जात और बिरादरी गई, ना आपके साथ ये जमीन जायदाद गई। हर जिस छाया को प्राप्त करने के लिए आपने अपना पूरा जीवन गुजार दिया, तो ना माया हाथ में आई और ना छाया हाथ में आई। खाली हाथ आए थे और खाली ही हाथ आपको यहाँ से वापस भेज दिया गया। कहने का मतलब ये है कि उस परम पिता परमात्मा ने अति दया और कृपा करके आपको यह मानव तन दे दिया, ये मनुष्य शरीर दे दिया और आपको स्वतंत्र कर दिया गया कि भाई मैंने तुमको यह मनुष्य शरीर दिया है तुम्हारी जीवात्मा के रहने के लिए। मैं तुम्हारी जीवात्मा को इस मनुष्य शरीर में बंद करता हूँ। तुम मेरे मकान के द्वारा उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा लेना। मैंने कुछ समय के लिए ये किराए का मकान तुमको दिया, जब समय पूरा होगा भेजूंगा, उस समय पर तुम मेरे मकान को खाली कर देना। उस समय न जमीन जायदाद काम आएगी, न रुपया पैसा काम आएगा। मन को, बुद्धि को, चित्त को और इस जीवात्मा को निकाल करके इस शरीर से बाहर कर दिया जाएगा। ये शरीर आपका यहीं जमीन पर गिर पड़ेगा, क्योंकि जीवात्मा के निकल जाने के बाद में ये शरीर सिर्फ एक माटी का पुतला है, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। आप इस मिट्टी के पुतले को ले जाकर शमशान भूमि पर जला करके राख कर दोगे। अरे आपकी कौम, आपका मजहब, आपकी जात और बिरादरी उसी शमशान भूमि पर जल करके राख हो जाएगी। जिस जात और बिरादरी के लिए आप रात दिन लड़ते झगड़ते थे, जिस धन दौलत को पाने के लिए आपने न जाने कितने बुरे खोटे कर्म किए, तो मौत के समय में ना ये जात बिरादरी काम आई, ना ये धन दौलत काम आया, सब कुछ आपका यहीं छूट गया और इस जीवात्मा को कचहरी में पेश कर दिया गया। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब हो जाएगा। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में डाल दो, क्योंकि मैंने इनको मौका दिया था जब ये माँ के गर्भ में उल्टे लटके हुए थे। उस समय परमात्मा से अरदास करते थे कि हे परमात्मा, मुझे एक बार मौका दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, हम अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। परमात्मा ने जब तुम्हारी पुकार सुन ली, तुमको मानव तन दे दिया, तो इस मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके तुमने अपने कीमती समय को
और श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, इस दुनिया में हित मित भाई बंधु, रिश्ते नातेदार, कुटुंब परिवार वाले, इनमें से कोई भी चीज तुम्हारी इस जीवात्मा को इस अधोगति से बचा नहीं सकती। हम कौन हैं, हम कहाँ से आए हैं और हमें जाना कहाँ है, यह मानव मात्र के लिए एक जटिल प्रश्न बना हुआ। इस प्रश्न का हल तब तक नहीं होगा जब तक इस धरा भूमि पर कोई संत महात्मा फकीर न मिल जाए। इसीलिए वह मालिक अति दया और कृपा करके संतों महात्माओं को इस धरा भूमि पर भेजते हैं। संत महात्मा फकीर यहाँ पर आकर के जीवों को समझाने की कोशिश करते कि भाई वो परमात्मा है, वो आपको मिलेगा, जीते जी मिलेगा, इसी मनुष्य शरीर में मिलेगा। इसी मनुष्य शरीर के अंदर जाकर परमात्मा से मिलने का वह एकमात्र दरवाजा है और उस दरवाजे का भेद केवल संतों महात्माओं को ही प्राप्त है। ये दुनिया के लोग, दुनिया की आवाम जनमानस भौतिकता के ज्ञान को पढ़ करके अहंकार में डूबे रहते कि हमसे बड़ा कोई ज्ञानी नहीं। लेकिन उन बेचारों को नहीं मालूम जहां दुनिया का ज्ञान समाप्त होता है, उसी के सिर की चोटी से ये आध्यात्मवाद, आत्मा और परमात्मा का ये गूढ़ ज्ञान, रहस्य विज्ञान प्रारंभ होता। उस विज्ञान को पाने के लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि पहले आप मानवतावादी बने, मानव धर्म और मानव कर्म को अपनाएं। हरे मानव धर्म क्या है कि इंसान इंसान के काम आवे, एक दूसरे की निस्वार्थ भाव से सेवा करे, सत्य, दया, हिंसा, परोपकार आदि गुणों को अपने जीवन में उतार करके और किसी संत महात्मा की खोज करके उनके बताए हुए रास्तों पर चल करके उस मालिक की भक्ति करके अपनी जीवात्मा का कल्याण करा ले। यही इंसान का सबसे बड़ा मानव धर्म है। लेकिन आज इस कलिकाल में ये दुनिया की आवाम जनमानस इंद्रियों के भोग और वासनाओं में, शराबों और कबाबों में, मांस और मदिरा में सुख ढूंढने की कोशिश कर रही है। ये चरित्र पतन जैसे कार्यों को अपना करके ये आवाम जनमानस कैसे सुखी हो सकती? पहले अपने चरित्र जैसे धन को इकट्ठा करो, क्योंकि चरित्र ही सब कुछ है। चरित्र ही मानव धर्म की पूंजी है। ये दुनिया भर के रगड़े झगड़े, पिता पुत्र में लड़ाई, आदमी औरत में लड़ाई, घर परिवार में लड़ाई, समाज में लड़ाई, जातियों में लड़ाई, मुल्क में लड़ाई, हरे न नारियों, ये इंसानों का काम नहीं, ये हैवानों का काम है। इसलिए पहले आप इंसान बनो, चरित्रवान बनो, महात्माओं के समीप आओ, वे जो दया का प्रसाद दें उसे खुशी खुशी लेकर के अपने निज घर को जाओ, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए हमारे गुरु महाराज परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने आवाम जनमानस के बीच में ये आवाज लगाई है, इंसानों तुम अपने दीन ईमान पर वापस आ जाओ और इस जिस्मानी मंदिर में बैठ करके भगवान का सच्चा भजन करो, खुदा की सच्ची इबादत करो, जिससे तुम्हारी ये जीवात्मा
नरकों में जाने से बच जाए। अरे हम माने न माने, लेकिन संत महात्मा त्रिकालदर्शी होते, वे सब कुछ जानते हैं। अगर हम उनके वचनों को मान जाएंगे तो हम लोग बच जाएंगे, नहीं तो खाई और खंदक में जाकर गिर जाएंगे। इसीलिए अभी वक्त है उस मालिक से सच्ची प्रार्थना करने